नमस्कार, मेरा नाम अलवीरा खान है। आज मैं आप सबके समक्ष मुसीबत में पड़ी हुई चिड़िया की कहानी के द्वारा नित्य प्रतिदिन ईश्वर का आभार प्रकट करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए और आनंद लीजिए। एक बार रेगिस्तान में एक चिड़िया थी। उसके पंख नहीं थे, न ही उसके पास खाने पीने के लिए कुछ था, और तो और चिड़िया के पास अपना घर भी नहीं था। एक बार एक कबूतर वहां से उड़ता हुआ जा रहा था। चिड़िया ने उसको रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने जवाब दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, अगर तुम स्वर्ग जा ही रहे हो तो देवदूत से पूछ कर आना कि मेरे दुख कब दूर होंगे, मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। कबूतर ने कहा, जरूर, मैं पता करके बताऊंगा। फिर कबूतर देवदूत के पास गया। देवदूत से कबूतर ने चिड़िया की समस्या साझा की। देवदूत ने चिड़िया के बारे में कबूतर को बताया कि चिड़िया के जीवन में अगले 7 सालों तक ना ही तो कोई खुशियां आएंगी और वह हमेशा दुखी ही रहेगी। जब ये बात कबूतर ने सुनी तो कबूतर ने उसको कहा कि यह सुनकर तो चिड़िया बहुत ज्यादा निराश हो जाएगी, अब आप ही कोई उपाय बताएं। देवदूत ने कहा कि तुम चिड़िया से कहना कि वह हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो यही दोहराती रहे, हे भगवान, आपका शुक्रिया, आपने हमें जो कुछ दिया उन सभी के लिए आपका शुक्रिया। कबूतर ने यह बात जाकर चिड़िया को बताई। कुछ दिनों बाद जब कबूतर वहां से गुजर रहा था तो कबूतर ने देखा कि चिड़िया बहुत खुश है। चिड़िया के पंख उग आए हैं। रेगिस्तान जैसे इलाके में एक छोटा सा पेड़ उगाया है, और तो और वहाँ छोटा पानी का तालाब भी है, और अब चिड़िया के पास अपना घर भी है। जब कबूतर ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने जाकर देवदूत से पूछा कि यह कैसे हुआ। देवदूत ने उससे कहा कि जरूर, अत्यंत चिड़िया के पास कुछ नहीं था, और तो और उसके जीवन में 7 सालों तक सिर्फ और सिर्फ दुख ही था। पर चिड़िया हर परिस्थिति में भगवान आपका शुक्रिया, आपने हमें जो कुछ दिया, यही कहती रही। इसलिए उसके 7 साल का दुख सिर्फ 7 दिनों में बदल गया। जब चिड़िया गर्म रेत पर गिरी तो उसने कहा, भगवान आपका शुक्रिया, आपने जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। जब चिड़िया के पास खाने पीने को कुछ नहीं था तो भी चिड़िया ने कहा, भगवान आपका शुक्रिया, आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। यह बात से हमें यह पता लगता है कि हमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नहीं है हमें वो नहीं देखना चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया है हमें उसी चीज का शुक्रिया करना चाहिए। तो आइए और अपने आशीर्वाद गिनिए और भगवान का शुक्रिया अदा करिए और मेरे साथ बोलिए, हे भगवान आपका शुक्रिया, आपने हमें जो कुछ भी दिया। धन्यवाद।